अस्सलाम वालेकुम। कायनात के मालिक ने 7 दिन बनाए, लेकिन एक दिन ऐसा रखा जिसे तमाम दिनों का सरदार करार दिया। एक ऐसा दिन जिसके बारे में जमीन व आसमान की हर मखलूक जानती है कि ये अजमत वाला दिन है। वो दिन जिसकी फजर की रोशनी अल्लाह की रहमतों का पैगाम लेकर आती है और जिसकी शाम गुनाहों की मगफरत की नवीद सुनाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे युम जमा की, मोमिन की ईद, गरीबों के हज का दिन और वो मुबारक वक्त जिसमें मांगी गई हर दुआ अर्श अलही तक पहुंचती है। अगर आप अपनी जिंदगी में बरकत चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पूरा हफ्ता नूर अलही से मुनव्वर रहे, तो हमारी ये गुफ्तगू आखिर तक जरूर सुनिएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जिन दिनों में निकलता है उनमें सबसे बेहतरीन दिन जमा का दिन है। उसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी दिन वो जन्नत में दाखिल हुए और उसी दिन वो जन्नत से जमीन पर उतारे गए। और याद रखिए, कायनात का सबसे बड़ा वाकया यानी कयामत भी जमा ही के दिन कायम होगी। ये सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से दी गई एक हिफ्तावार मिहल्लत है कि हम अपनी रूह को पाक कर सकें। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स अच्छी तरह वजू करके जमा के लिए आता है तो उसके एक जमा से दूसरे जमा तक के तमाम सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस अजीम दिन का प्रोटोकॉल भी बहुत खास होना चाहिए। जमा की तैयारी सन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक करना बरकत का बायस है। सबसे पहले गस्ल जमा है जो जिस्मानी और रूहानी पाकीज़गी का जरिया है। फिर साफ लिबास और खुशबू का इस्तेमाल, क्योंकि अल्लाह के घर जाने के लिए बेहतरीन हालत में होना अल्लाह की नामत का शुक्र है। नाखन तराशना और मसवाक करना भी इस दिन की अहम सनतें हैं। और जब आप मस्जिद की तरफ निकलें तो कोशिश करें कि पैदल चलकर जाएं, क्योंकि मस्जिद की तरफ उठने वाला हर कदम एक नेकी लाता है और एक गुनाह को मिटाता है। जमा के दिन की सबसे बड़ी रोशनी सूरजुल कहफ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स जमा के दिन सूरजुल कहफ पढ़ता है उसके लिए दोनों जमाओं के दरमियान एक नूर रोशन कर दिया जाता है। ये नूर हमें दजाल के फितनों से बचाता है और हमारे दिलों को हिदायत की रोशनी देता है। अगर आप बहुत मसरूफ हैं तो कम इज़ कम इसकी पहली और आखिरी 10 आयात जरूर पढ़ें, लेकिन मकम्मल तलावत की बरकत का कोई नेमल बदल नहीं। उसके साथ साथ ये दिन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत निछावर करने का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमा के दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पेश किया जाता है। तसव्वुर कीजिए, जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो फरिश्ते आपका नाम लेकर सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपका सलाम पहुंचाते हैं। जमा के दिन में एक ऐसी छुपी हुई घड़ी आती है जिसमें बंदा जो भी जायज दुआ मांगे अल्लाह उसे रद्द नहीं फरमाता। अक्सर उलमा के नजदीक ये वक्त असर और मगरिब के दरमियान का आखिरी वक्त है, जब सूरज ढल रहा होता है। ये वो लम्हा है जब दुनिया खामोश हो रही होती है और अल्लाह की रहमत जोश में होती है। अपनी जिंदगी की तमाम परेशानियां, अपनी बीमारियां और अपनी तंगदस्तियां इस एक घड़ी में अल्लाह के सामने रख दें। यकीन जानिए, वो सुनने वाला है और वो अता करने वाला है। आज का ये पैगाम सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि उस पर अमल करने के लिए है। कोशिश करें कि जम्मा की नमाज के लिए जल्दी मस्जिद पहुंचें और पहली सफ का सवाब हासिल करें। खतबा नहायत खामोशी और तवज्जो से सुने, क्योंकि खतबे के दौरान बात करना नेकियों को ज़ाये कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताली हमें जमा की उन तमाम बरक़ात को समेटने की तौफीक अता फरमाए जिनका वादा उसने अपने नेक बंदों से किया है। इस दिन की एक और खूबसूरत संत मुसलमानों से मुलाकात और सलाह रहमी है। जमा के इज्तिमा में जब हम अपने भाइयों से मिलते हैं, उनका हाल पूछते हैं, तो दिलों की कदूरतें दूर होती हैं। इस्लाम हमें तन्हाई का नहीं बल्कि इज्तिमायत का दरस देता है और जमा इस इज्तिमायत का मरकज है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी दुआओं में असर पैदा हो और हमारे रिज्क में बरकत हो, तो हमें जमा के आदाब को मलहूज रखना होगा। सूरल कहफ की तलावत के हवाले से ये बात ज़हन नशीन रहे कि ये सूरत हमें मादियत परस्ती के फितने से बचाती है। उसमें मज़कूर इसहाब कहफ का किस्सा हमें सिखाता है कि जब इंसान अल्लाह पर तवक्कुल कर लेता है तो अल्लाह पहाड़ों की गारों में भी उसकी हिफाजत फरमाता है। हजरत मूसी और खुज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें हिकमत इलाही पर राजी रहना सिखाता है। ये इसबाग जमा के दिन पढ़ने का मकसद यही है कि हम पूरे हफ्ते के लिए एक ईमानी चार्ज हासिल कर सकें। आखिर में ये याद रखिए कि जमा की शाम का उदास होना एक मोमिन के लिए फितरी है, क्योंकि एक अजीम नामत रुखसत हो रही होती है।
लेकिन वो दुआ जो सूरज ढलने से पहले मांगी जाती है, वो बंदे और रब के दरमियान तमाम पर्दे हटा देती है। अपने लिए, अपने वालदेन के लिए, अपनी औलाद और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए गड़गड़ा कर दुआ मांगे। क्या पता हमारी जिंदगी का ये आखिरी जमा हो और यही वो घड़ी हो जो हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए। अल्लाह हमें जमा के दिन की हकीकी रूह को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।